आइज़ाया लिखता है, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। We all went wandering like sheep, going everyone of us after his desires. Okay, आइए सब सामने देखिए। यशाया की किताब में नबी यशाया लिखता है, हम सब ने अपने अपने मार्ग अपनाए थे। राइट? पहले वो कहता है हम भटके हुए थे, मतलब हमारे पास खुदा नहीं था। उसके बाद वो आपके जीवन के बारे में बात करता है। वो कहता है कि हमारी लाइफ भी ऐसी थी, अनऑर्गेनाइज्ड। टोटली हम ऐसे व्यक्ति थे जो जैसे चाहे वैसे चलते थे। जब चाहा उठा, जब खाया, जब पिया, जब चल दिया, कुछ भी किया। भटके हुए लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, आप में से कुछ लोग जब प्रभु में आते हैं तो आप में से कुछ लोगों को मसीह जीवन थोड़ा कठिन सा लगता है। किसी किसी को एक्चुअली कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम इतने टेढ़े थे कि सीधे होने में बड़ी तकलीफ हो रही है। दैट इज अ प्रॉब्लम। आप जानते हो कई लोग बहुत ज्यादा टेढ़े थे। अभी आप सोचो, एक बंदा सुबह उठ के 11 बजे उठ के नाश्ता खाता है, 1 बजे फिर से खाता है मैगी, 3 बजे खाना खाता है, 6 बजे फिर सैंडविच खाता है, 9 बजे फिर खाना खाता है, और रात को 3 बजे भी अगर उसकी नींद खोले तो डब्बे खोलता है, केक निकालेगा, पेस्ट्री निकालेगा, वगैरह वगैरह। आप जानते हो हमारी भी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी ही थी। कितने लोगों की थी यहां पर? बस 2-3 लोग। तुम्हें शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? कितने लोग थे, सच बताओ, ऐसे अधिक खाने पीने वाले लोग थे? देखो कुछ ईमानदार भाई, ठीक है। अभी मैं बोलता हूं प्रभु में आने के बाद फास्टिंग करो। आप जिसने खाने से शादी करके रखी है, और मैं बोलता हूं फास्टिंग करो। अब देखो, सुबह से आप उठोगे 12 बजे, आपका स्टमक आपको परेशान करेगा। आपको सब चीजें इमेजिनेशंस में दिखाई देंगी, मैगी, नूडल्स, ये वो सब दिखाई देगा। पाव भाजी दिखाई देगी, उसके ऊपर बटर, चीज, ऐसे ऐसे डेविल ना से दिखाएगा आपको। राइट? अब आप जानते हो अभी क्या करोगे आप? अब आप देखोगे घड़ी, 12 बज गए, 6 घंटे अभी भी बाकी हैं यार। 6 घंटे के बाद ये खाएगा, वो खाएगा, ये खाएगा, वो खाएगा। अब देखो, एक टेढ़े व्यक्ति को सीधा होने में कितनी तकलीफ हो रही है। मसीह जीवन कठिन नहीं है, वो बहुत आसान है। प्रभु सदैव आपकी मदद करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई बहुत ज्यादा टेढ़ा रहता है ना, प्रभु उसको सीधा करता है ना, तो उसको थोड़ा दर्द होता है ना? आपको पता है आज्ञा पालन दर्द ले आता है। वचन लिखा है, वचन के कारण कलेश आता है। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है? वचन के कारण कलेश आता है। पढ़ा है कभी आपने वचन? अभी ये क्या है? ये भी तो कलेश है ना। मैं आपको बोलता हूं खाना बंद कर दो, आप बोलोगे भैया मच्छी से मेरा शादी हुआ है, मछली हमारी रानी है, संसार उसका पानी है। हाँ भैया देखो, मछली आपको मैं बोलूं, आप बोलोगे भैया बकरा हमारा दोस्त है, जिसने पकड़ पकड़ के मुर्गियां खाई हैं, अब मैं उसको भूखा रख रहा हूं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड पढ़ा है। ब्रदर एक वर्ड तो लगाइए, आप खोलिएगा मत। मैं इसके बाद वर्ड स्टार्ट करूंगा। 4:1 प्रेरित तो ये सॉरी पहला पतरस। देखो पहला पतरस में क्या लिखा है, क्या होता है एक व्यक्ति को। पहला पतरस 4:1 खोलिए मत, यहां देखिए। 1 पीटर, इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा के हथियार समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। बाइबल बताती है यस, हमें शरीर में दुख उठाना पड़ेगा। आज्ञा पालन दर्द ले आता है। आप सोचो, मैं तो ये तो भाइयों की बात कर रहा था, क्योंकि आप बहनें तो खाती ही नहीं है कुछ। मैं आपकी बात कर रहा हूं जिनके पेट बाहर आ रहे हैं। आप लोग बहुत खाते हो। अब मैं आपको बहनों से एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप में से कोई बहन
प्रभु में आने से पहले मेकअप की दुकान थी। आप जानते हैं ना, बहुत सारी बहनें पहले प्रभु में जब नहीं थी तो मेकअप की दुकान थी। इतना मेकअप करती थी, इतना मेकअप करती थी, आंखों के ऊपर लाइनर लगाना और ये वाले बालों के लिए भी कंघा खरीदना, ये वाले बाल आया नहीं 10-12, ये वाले बाल अलग, कर्ल कर्ल, बरोबर बोल रहा हूं मैं? बालों के लिए अलग, बाल स्ट्रेट करवाना, वरी स्ट्रेट कराने के बाद ब्राउन भी करवाना। हम लोग है ना, जब भी एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, बड़ी अजीब अजीब चीजें देखते, अजीब अजीब चीजें। मैं हर बार ऐसी सी चीजें देखता हूं। मैं प्रभु को कहता हूं, प्रभु मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, मेरे कलीसिया की बहनों को आपने कितना संभाल के रखा है। सच्ची बोलता हूं। मैं इस बार जब एयरपोर्ट गया था तो पहुंच गया, वहां पर बैठा हुआ था, 3 सीट छोड़ के एक मम्मी और उनकी लड़की वहां पर बैठी हुई थी। उस लड़की के बालों के बारे में आपको बताता हूं, उसके बाल कैसे थे। मैं ना ये बगैर बताए रह ही नहीं पाऊंगा। उस बहन के बाल 3 कलर में थे। पहले थे ब्लैक, फिर थे ग्रीन, फिर थे रेड। मैं देख रहा था, मतलब मैंने कोई, मतलब मैं कोई घूर घूर के नहीं, पर ये चीज ऐसे गुजरती है तो आंखों में तो आ ही जाती है ना। मैं सोच रहा था, प्रभु ट्रेट्रे कलर है। सोचो अगर मैं पास्टर होके ऐसा करूं तो। इधर के बाल ग्रीन, इधर के रेड, बीच वाले ब्लैक। आप जानते हो जब मैं प्रचार करूंगा ना, आप मुझे देखते देखते बालों को देखोगे। और आप मीटिंग के बाद जानते हो यहां से जाते जाते क्या बोलोगे? पास्टर है ना, बैकस्लाइड हो गया। बैकस्लाइड हो गया। लेकिन आप सोचो, जो बहनें इतना मेकअप करती थी, डार्क लिपस्टिक लगाना, पहले चूना लगाना मुंह पे, सफेद सफेद चूना लगाना, ये करना वो करना, बहुत जो भी थी, ठीक है। अब आप प्रभु में आ गए। अब मैं प्रीच करता हूं, बहनों आपको सिंपलिसिटी में लाइफ जीनी चाहिए, मॉडेस्ट होना चाहिए। आपको कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप शादी पार्टी पे कभी जा रहे हैं, थोड़ा बहुत आपने किया तो इट्स ओके, लेकिन ये आपकी लाइफ स्टाइल नहीं होनी चाहिए। अब वो बहन जो मेकअप की दुकान थी, अब उसने ये वचन सुना। कुछ लोग पता है, जब तक उनको अटेंशन न मिले ना, वो उनको अंदर चैन नहीं आता। कोई दिसे, कोई मुझे देखे, कोई मुझे ऑब्जर्व करे, कोई मेरे बारे में बात करे। इवन कभी कभी आप देखो, अगर आप में से कुछ बहनें सच के किसी शादी में चले जाएं और कोई आपको वहां पर कॉम्प्लीमेंट ना मिले, आप घर कैसे आते हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों उतार रही है? 4 घंटा तैयार हुई, एक व्यक्ति ने नहीं बोला यू आर लुकिंग गुड। कभी नहीं जाऊंगी शादी में, कभी नहीं। छी, गंदी आत्मा है ये तो, कितनी रॉन्ग स्पिरिट है ये। आप इसलिए सचते हो ताकि कोई आपको देखे? हाँ? किसी ने उसे कमेंट किया, लिखा था उसमें कहा, आपकी शर्ट की जो इस्त्री है ना, हमेशा खराब ही होती है। मैंने कहा तुझे क्या करना है? आपको क्या करना है? मेरी शर्ट, पैसे मैंने खर्च किए हैं, कपड़े मेरे, तुझे क्या करना है इससे? मैं शर्ट में पहनूं, मैं अगले हफ्ते बनियान में आऊं? हमारा खुदा कठोर नहीं है, हम टेढ़े हैं। बाइबल बताती है, वह तो अनुग्रह देता है, वो तो हमें बदलता है। सो आज किंगडम ऑफ गॉड का एक प्रिंसिपल, एक डिवाइन प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। भैया वापस थीम में आओ, जो हमने पहले लगाया था। यहां पर लिखा गया है प्रभु के वचन के अंदर,
हम सब भटक गए थे, हमने अपना अपना रास्ता अपना लिया था। सुनिए, यहां देखिए, अगर आप अब अर्थ से हेवन में डिपार्ट हुए हो, याद रखिए एक समय ऐसा आएगा जब आप खुदा के इतने करीब जा सकते हो कि पौल की तरह आप भी कह सकते हो कि मैं मसीह के साथ मारा गया, गाड़ा गया, जिलाया गया और अब उसके दाहिनी ओर बैठा हुआ हूं। आप जानते हो, अगर आप उसके दाहिनी ओर बैठे हुए हो तो सोचो, बाप और बेटे अगर बात करें तो उनको सुनना कितना आसान होगा। हाउ इट्स इजी, कितना आसान होगा। सोचो, आप इतने ऊपर उठा लिए गए हो कि अब अभिलाषाओं ने आपको छूना ही बंद कर दिया। मैं राइट? आज मैं आपको एक प्रिंसिपल सिखाना चाहता हूं। अब हम लोग है ना, मुझे लगता है हर रविवार को मैं कुछ प्रिंसिपल प्रीच करूंगा कि हमें परमेश्वर के राज्य में कैसी जिंदगी जीनी चाहिए। पुराने मार्गों से फिरो, अब इन नए मार्गों को अपनाओ। आमीन। आइए ब्रदर, खोलिए मेरे साथ, आइए हम स्टार्ट कर रहे हैं लूका का 17वां अध्याय। कम ऑन, ओपन विथ मी द बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 17। और जो मैंने ये बालों की बात बताई, ये मेरे लिए अजीब थी, लेकिन ये है ना आजकल ऐसा नॉर्मल हो गया है ना ये सब, है ना? इधर मत कर। ये बच्ची, एक यही है जो प्रीचिंग बरोबर सुनता है। एक गहरा, एक ग्रीन, एक इधर काले थोड़े से। हटा इसको, हटा हटा इस बिल को। ओके, लूका का 17वां अध्याय। आज ना बहुत ऊपर से समझाऊंगा मैं आपको कि ये है क्या आखिर। 3रा वचन। आप सब तैयार हैं? चलो 6-7 लोगों ने तैयार हैं। यस, थैंक यू लॉर्ड। तैयार हैं? हाँ, थैंक यू जीसस। ओके, देखो, पहले मैं पढ़ लेता हूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे डांट। बाइबल मुझे अथॉरिटी देती है, कोई गलत करे तो डांट। यदि तेरा भाई, भाई मतलब मसीह भाई, बाइबल में जब भी लिखा है भाइयों, मतलब ब्रैकेट में ब्रदरन्स, मसीह। याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू बाइबल एक लीडर को डांटने का हक है, और अगर वो डांट के बाद भी न सुधरे तो बाइबल बताती है उससे परे रहे। यस, कई लोगों को लगता है ना कि हम कठोर हैं। कठोर नहीं है सर, हम डिवाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं। यदि तेरा भाई तुझे, लिखा है यदि तेरा भाई तुझे, कितने लोगों ने तिमुथियुस में यह वर्ड पढ़ा है, किसी पाखंडी को 1 और 2 बार समझा के उससे अलग रहे। कोई व्यक्ति अगर कलीसिया के अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ियां कर रहा है, बाइबल बताती है उसे डांट, उसे समझा। इवन मैं आपको बताऊं, मैं तो प्रेम से शुरू करता हूं, लविंगली बताता हूं, फिर उसके बाद नहीं समझते मैं उनको डांट देता हूं, उसके बाद भी नहीं समझता है, थोड़ी गैप बनाओ। नहीं तो होगा क्या, आगे चल के इन्होंने गड़बड़ की, कहेंगे सूरज भाई ने अप्रूव किया था इसे, भैया ने इसको खड़ा किया था, भैया ने इसको ये कहा था, भैया ने इसको ये कहा था। आज मैं पतरस में सुबह सुबह अपने डिवोशन में पढ़ रहा था, कोई भी व्यक्ति दूसरों के कामों में हाथ डालने के कारण दुख ना उठाए। कभी भी कुछ भी करने से पहले ये बात याद रखिएगा, कोई भी चीज ऐसी न करें कि आप दूसरों की मदद करते करते कई बार इतना घुस जाते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। बाइबल बताती है तुम्हारी भलाई बुद्धिमानी के साथ हो। मैं हमेशा एक चीज कहना चाहता हूं, और मुझे पता है ये चीज आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। आप है ना प्रभु से डिसर्नमेंट मांगो, डिसर्नमेंट, कि खुदा आपको बताए कि शब्द क्या हृदय से आ रहे हैं कि शब्द दिमागी हैं।
सोचो, यीशु ने कहा, तुम बुरे हो के अच्छी बातें कैसे बोलते हो? याद रखिए, जैसे वचन में लिखा है, जो दिल में है वो मुंह पे आता है। पर समटाइम्स यीशु ने यह भी कहा था कि जो तुम हो नहीं तुम वो कैसे बताते हो? कुछ लोग ऐसे हैं, जो मैं आपको सच कहना चाहता हूं, आप मसीह की देह में इस बात को याद रखिएगा ताकि सयाने बन पाओ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका बोलना दिल से नहीं आता है, वो यहां से आता है। ताड़ लो, ताड़ लो, बाइबल बताती है, लिखा है ताड़ लो एक दूसरे को। आपको पता है यूहन्ना ने क्या प्रचार किया अपनी किताब में? यहां देखिए सब, हे मेरे बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो। आपको पता है 2:1 यूहन्ना में ये लिखा है, हे मेरे बालकों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं ताकि तुम पाप न करो। उसके बाद वो कहता है, यदि कोई कहता है मैं प्रभु को जानता हूं और अपने भाई से नफरत करता है तो वो नहीं जानता। उसके बाद वो लिखता है, यदि तुम कहो कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से नफरत करते हो तो तुम अंधकार में हो। उसके बाद जानते हो क्रिश्चियंस को क्या बोलता है? मसीहों को, उन्हीं को जिनको वो लेटर लिखता है, बोलता है तुम सुन चुके हो एंटी क्राइस्ट आने वाला है, लेकिन अब भी तुम्हारे बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उसकी आत्मा में चलते रहते हैं। और जानते हो फाइनली उस लेटर में वो क्या लिखता है? बोलता है तुम में से कुछ लोग इसलिए चले गए क्योंकि वो तुम्हारे थे ही नहीं। आप विश्वास कीजिए, ऐसे प्रचार सुनने के बाद कौन बैठेगा? अमेजिंग प्रीचर। वो एक ऐसा प्रचारक था जो सच बोलता था, इसलिए बहुत लोग चले गए। आपको पता है, लोगों को इकट्ठा करने में मैं इनफ इंटेलिजेंट हूं, लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर हमें लोगों को इकट्ठा करना है, हर बुरे व्यक्ति को भी बना के रखना है अपने साथ, नो 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 नो, मुझे एक बात बताइए, हमें वहां कितने मिलेंगे? जब लोग आते हैं तो आपको जो बात करनी चाहिए तो ऐसी बात करनी चाहिए ताकि जो उसके हैं वो बने रहें। यहां पर लिखा गया है, यदि सचेत रहो, बी केयरफुल, इफ योर ब्रदर सिन अगेंस्ट यू रिब्यूक हिम। अगर तेरा भाई, जैसे इन दिनों में आपको ये सारी बातें सुनना पसंद नहीं है ना, आगे भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा। देखो आगे हुआ क्या। यीशु प्रचार कर रहा है, यदि तेरा भाई, मसीह भाई अगर कुछ गलत कर रहा है, अगर तेरी मसीह बहन कुछ गलत कर रही है तो तू उसे डांट। और उसके बाद क्या लिखा है? यदि पछताए तो अच्छा, न पछताए तो? अगर न पछताए तो? समझो आप किसको डांट रहे हो और वो नेगेटिव हो गया, होते ना नेगेटिव लोग। यहां लिखा गया है, तू उसे डांट और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर, फॉरगिव हिम। आगे 4, देखो यीशु प्रीच कर रहा है, यदि दिन भर में वो 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, क्षमा कर उसे। वचन कहता है, अगर आप एक ऐसी जगह पे हो जहां पर आप लोगों को डांटते हो और अगर वो पछताते हैं, उन्हें लगता है कि यस ब्रदर, हमने गलत किया है, हमें माफ कीजिए। जानते हो बाइबल क्या कहता है? जितनी बार करता है उसे माफ कर, फॉरगिव हिम। अब देखो ये प्रचार चल रहा था, अचानक उसके चेले ने क्या कहा? 5 लगाइए। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा, बंद कर टीचिंग, हमें मत पता माफ करना। सी, ये आज के लोग हैं, दे आर एग्जैक्टली लाइक अपोस्टल्स, फॉरगिवनेस के बारे में सुनना ही नहीं चाह रहे थे। तब क्यों? तब वी हैव अ सेम बाइबल। क्यों मैं वो चीजें देख पाता हूं जो आप नहीं देख पाते? जानते हो क्यों? उसका एक कारण है, मैं कभी किसी दिन बताऊंगा आपको कि आपको बाइबल में परमेश्वर क्यों आपसे बात नहीं करता। मैं ये वचन पढ़ रहा था, मैंने कहा द अपोस्टल सेड टू द लॉर्ड, इंक्रीज अवर फेथ। वो कहते हैं हमें क्षमा करना, असांखे न बुधाए क्षमा करण, हमें मत बता।
कितनी बार माफ करूं? हर बार मैं ही माफ करूं? वो बिलीवर नहीं है। सी, इनको टीचिंग पसंद नहीं आ रही है। जब इस चर्च से कोई लीव होता है और बाहर जाके आपको बोलता है ये ऐसे ऐसे हैं, आओ हमसे जाके पूछो, हम बताते हैं क्या प्रॉब्लम है। मुझे आज भी याद है, कुछ साल पहले जब हम आरकेटी में थे, मैंने, आप सभी जानते हैं जो स्टार्टिंग से मेरे साथ में, हमने कभी बाइबल का स्टैंडर्ड नीचे नहीं किया। हमारी प्रीचिंग आज भी वही है जो हम पहले करते थे। एक ब्रदर था, वो हमारे चर्च से लीव हो गया और बाहर जाके मेरे लिए अलग अलग स्टोरियां बताता था लोगों को। ओ ब्रदर, ये वो स्टैंडर्ड प्रीच करते जो पॉसिबल ही नहीं है, माफ करने। एक बार पता है मैंने क्या क्या बोला था? एक्चुअली मैं बताता हूं। उसने ना किसी को पैसे दिए थे, वो उसको नहीं दे रहा था, सामने वाला। तो मैंने प्रचार में ये बोल दिया, अगर सच में सामने वाले को बहुत तकलीफ है, माफ कर दो। और कोई बड़ा अमाउंट नहीं था, थाउजेंड्स में था। इस बात से उसको ठेस लगी कि ब्रदर पैसे दिलवाने की तो बात नहीं कर रहा, उल्टा बोलता है माफ कर दो। क्या लोग हैं। और फिर बाहर जाके नो नो नो, इनका टीचिंग जो है अनबिब्लिकल है। अरे हमसे आके पूछो, हमसे आके पूछो, हम बताएंगे आपको क्यों चर्च छोड़ी है इन्होंने, कौन सी गड़बड़ियां करके गए ये लोग यहां पर। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको शिक्षा से प्यार है? बोलिए, क्या आपको शिक्षा से प्यार है? इनको नहीं है, बाद में हुआ होगा। प्रभु यीशु मसीह अपने आप जानते हो, वो क्षमा के बारे में बहुत सिखाता था, क्योंकि जानते हो क्या होता क्या है। देखिए, अगर देखो आपको किसी ने ठेस पहुंचाई, आपको किसी ने गंदे शब्द कहे और अब आपके अंदर कड़वाहट पैदा हो रही है, जानते हो प्रभु क्यों कहता है माफ कर? क्योंकि वो जानता है ये कड़वाहट आपको ही बीमार करेगी। वो आपके अच्छे के लिए कहता है। हमारे प्रभु के वचन में लिखा गया है, वह अपनी सारी आज्ञाएं हमारी भलाई के लिए देता है। क्या लगता है आपको, प्रभु ने आपको इतनी सारी आज्ञाएं क्यों दी हैं? आपको पता है पुराने नियम में कितनी कमांड्स हैं एक यहूदी के लिए? 600 से ज्यादा। टॉयलेट करने जाते थे ना, उसके लिए भी कमांड है बाइबल में कि जब तू जाए और टॉयलेट करे, उस टॉयलेट के ऊपर मट्टी फेंक। इतना परमिशन है। दाढ़ी कटवाने के भी नियम थे, तू अपने गाल के बाल मत मुंडाना। प्रॉपर्टी बेचने पर आज्ञा थी कि तू अपनी प्रॉपर्टी ऐसे नहीं बेच सकता। पहले तुझे खुदा से पूछना चाहिए, याजक बताएगा तुझे। आपको पता है हमारी बाइबल के अंदर भिखारी से कैसे बात करनी है, उसके लिए भी वचन है। पतरस में लिखा है, सबका आदर करो। हम लोग है ना, उनका बड़ा आदर करते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड के होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बैगर का ऑनर करते हो? मत दो ना उसको पैसे, भाषण क्यों देते हो उसको? इतना जवान हो गया है, कमाता क्यों नहीं है? मेरी दुआ है आपके घर में काम करने आए हो, तब पता चलेगा कि बोलना कितना आसान है। बड़ी लंबी लंबी बोलते रहते हैं लोग। आपके घर पे काम वाली बाई कंटिन्यू क्यों नहीं रुकती आपके घर में, उसके लिए भी बाइबल में वचन है। मैंने देखा है कुछ घरों में बार बार मेट्स बदलनी पड़ती हैं लोगों को। काम वाली बाई आई नहीं, काम वाली बाई आई नहीं, उसके लिए भी लिखा है। क्यों नहीं? जानते हो क्यों? क्योंकि आप उसको काम वाली बाई की तरह ही ट्रीट करते हो। बचा कुचा खाना रस्तों पे फेंकोगे, कचरों में फेंकोगे, पर उसको नहीं दोगे, उसको कुछ नहीं दोगे। मुझे लगता है कुछ मसीहों को रास्ता मिल गया है, ऊपर पैसा कैसे लेके जाएंगे इसका। इनको पता चल गया है कि ऊपर पैसा कैसे लेके जाना है। इतना प्यार सेविंग से। अरे सड़ जाओगे, सड़ जाएगा। लिखा है जब वो आएगा तत्व पिघल जाएंगे। पढ़ा है आपने पतरस में, तत्व पिघल जाएंगे। ये जो आपने गले में रखा है ना, पहन के इतना वड़ा वड़ा ये रखा था, वो गले में पहने मुंडन कहां वधिक ताया, ये नेकलेस सब जो आपने ऐसे बचा बचा के संभाल के रखा है, तत्व पिघल जाएंगे। लिखा है सब खत्म हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो इस बात को जानते हैं
कि पैसों के प्रेम से कैसे मुक्ति मिलती है? आपको पता है? आपको पता है, आप तब तक पैसों के प्रेम से आजाद नहीं हो सकते जब तक आप देना ना सीखो। लिख के ले लो मुझसे, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। परमेश्वर न्याय के दिन कहेगा, न्याय भी तेरा, आजा। देते हो, लोगों की हेल्प करते हो? हां, आपको मैं एक अमेजिंग बात बताऊं हमारे चर्च की। एक परिवार ने हमारी चर्च क्यों छोड़ी, मैं आपको बताऊंगा ना, आपको बैठे बैठे हंसी आएगी। हमारे कलीसिया में आज से कुछ समय पहले की बात है, मतलब लॉकडाउन से पहले, एक परिवार यहां से इसलिए चला गया क्योंकि उनको रविवार को नाश्ता नहीं मिला। मुझे उन्होंने मैसेज करके बोला, दे टोल्ड मी, हम नहीं आएंगे कलीसिया में। क्यों? जब आपको पता है इतने सारे लोग आते हैं तो आपको अच्छे से करना चाहिए। मुखिया चक्कर है, चक्कर है, मेरे को चक्कर आ गए। मैंने कहा, प्रभु खाने के लिए? अरे भाई ने खान रोटियां खाई। आप सोचो, आप इस चर्च को इसलिए छोड़ दोगे क्योंकि नाश्ता पूरा हो गया। मेरी दुआ है आने वाले दिनों में नाश्ता जल्दी पूरा हो। तब हाँ, केर विश्वासी मालूम पड़े एक्चुअली है कितने लोग यहां पर मजबूत। अरे छोड़ दो खाना, खाना बाइबल बताती है खाने पीने के लिए, क्या तुम्हारे घर नहीं? मैं अपने कलीसिया को, अपनी टीम को इस चीज में अप्रिशिएट करता हूं। आपको पता है, ये इन लोगों में एक अमेजिंग बात है, स्पेशली भाइयों में। आप है ना, सदैव इनको देखो, सब खा लेंगे उसके बाद ये लेते हैं। मैं इनको हमेशा कहता हूं, माइंडसेट रखो, तुम्हें तो मिलना ही नहीं है। बोलते हैं हाँ, वो तो हम सुबह ही खा के आते हैं, इसीलिए हमें मिलना है, हम यहां तो मिलना ही नहीं है कुछ। आप में से कितनी बहनें हैं मुझे बताइए, कितने भाई हैं यहां पर? अगर हम कल यहां पर बुफे सिस्टम लगा दें खाना, और आप देख रहे हो कि उसमें 2 समोसे पड़े हैं प्लेट में, और लाइन में खड़े हैं आप आगे हो और पीछे 2 लोग हैं, क्या करना चाहिए आपको? 2 समोसे पड़े हैं, आपके पीछे 2 लोग हैं, तो क्या करना चाहिए? दोनों लेना चाहिए। छोड़ देना चाहिए ना? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। असा बोर भी खणी छॾियूं। हमारा विश्वास बढ़ा, इंक्रीज अवर फेथ। भैया एक वचन ऊपर तो चले जाओ। यदि दिन भर में वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे कि मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। अब ये पैराग्राफ यहां पर ल्यूक में हाफ लिखा है। मैं आपको बताता हूं ये वर्ड एक्चुअली कहा किसने। यीशु प्रचार कर रहे थे, जानते हो किसको चुभ रहा था? पतरस को। पतरस और आंद्रियास का कुछ प्रॉब्लम था, ये घर में कुछ तो लफड़ा था, लगता है जॉइंट फैमिली थी, ये लोग एक ही घर में रहते होंगे। और पतरस सुन रहा था बैठ के, भाई को क्षमा कर, भाई को क्षमा कर, भाई को क्षमा कर। वो उधर आंद्रियास उधर ही बैठा होगा, ये चुप रही थी इसको बातें, जैसे आपको पता है चुपती हैं बातें क्षमा करने के ऊपर। और आखिर इसका दिमाग खराब हुआ, ये उठ के प्रभु के पास जाके बोलता है, कितनी बार? अरे कितनी बार माफ करूं? तब प्रभु कहता है, एक दिन में तुझे 7 के 70 गुने 490 बार। मेरा एक सवाल है, 490 बार कोई गलतियां करता है क्या? कैसे हो सकता है एक ही दिन में पीटर भाई 490 बार गलती करे और बहन प्रार्थना उनको हर दिन कहे क्षमा 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 क्षमा? मुझे लगता है बहन को बोर्ड बनाना पड़ेगा, सारा दिन जैसे वो आ जाए, ओ गलती हो गई, लिखा है क्षमा, फिर गलती हो गई, ये ले क्षमा क्षमा, 490 पर 490।
इसका मतलब क्या है? तुम्हें क्षमा ही करते रहना है। अब ये चीजें पतरस को हजम नहीं हुई। मुझे लगता है ये वही है। यही है वो। 5 लगाओ भैया। अब देखो वो क्या कहता है। तब प्रेरितों ने कहा, इसमें पतरस भी है। अब वो कहता है ये शिक्षा बंद कर, ये उतर नहीं रही है। मैं आप में से भी कई लोगों को कहता हूं कि आपने सबको माफ कर दिया है। आपको पता है माफ करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको जाके गले मिलो, पर आपने उनके प्रति अपने अंदर नफरत और उनके अगेंस्ट में बोलना बंद कर दिया। दैट इज फॉरगिवनेस। समझो आपको लग रहा है कि मुझे इसको माफ करना चाहिए, पर उसके अंदर कोई पछतावा नहीं है, कोई पछतावा नहीं है। आप जानते हो, आप उसको गले लगाओगे ना, आगे चल के ये तो रॉकेट फूटा ना, आगे चल के बम फूटेगा, बम। ट्रस्ट मी, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैंने कई बार ऐसे लोगों को माफ कर दिया जिनके अंदर पछतावा भी नहीं था, और आपको पता है मैंने खुद जाके उनको गले लगाया, आगे चल के उन्होंने मुझे और हर्ट किया। बाइबल में एक ही वचन है, सब जगहों पे लिखा गया है ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन एक ही वचन है जहां लिखा है अगर हो सके तो ये करो। जानते हो वचन क्या है? जहां तक हो सके मेल मिलाप करो। ऐसा क्यों लिखा है? ऐसा क्यों लिखा है? मेल मिलाप करना ही है, क्योंकि प्रभु को पता है हर मेल मिलाप सही नहीं है। समझो आप एक बहन हो, किसी ने आपको चीट किया है, और मैं आपको कहता हूं माफ करो, माफ करो, बस माफी करो, और कुछ मत करना, क्षमा करके भूलो। अब देखो, जब इन्होंने प्रभु से कहा ये टीचिंग बंद कर, ये हमें नहीं चाहिए, जैसे आप में से भी कुछ लोग सोचते होंगे कि नहीं नहीं ब्रदर, ये सब बातें मत बताओ, हमें बताओ हमारा काम कैसा होगा, बताओ गवर्नमेंट नौकरी कैसे मिलेगी, हमें बताओ हमारे घर का पहला माला ऊपर दूसरा माला कैसे बनेगा आके, है ना? अब देखो क्या कहता। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। अब हमारा प्रभु देखो कितना जेंटल है, वो जो फरमाइश करते हैं ना, अब देखो क्या बोलता है। नेक्स्ट वर्ड ब्रदर। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। अब मुझे एक बात बताइए, जब उन्होंने कहा हमारे विश्वास को बढ़ा, तब प्रभु ने उनको क्या सिखाया? This is amazing. If you had faith like a grain of mustard seed, you would tell this, समझो, tree, be uprooted and be planted in the sea and it would obey you. मुझे लगता है ये हिंदी में बहुत अमेजिंग है। मैंने 3-4 ट्रांसलेशन पढ़े, पर मुझे ऐसा लगा ये बड़ा अमेजिंग था, तो वह तुम्हारी मान लेता। चलिए मैसेज स्टार्ट कर रहा हूं। ओके, सामने देखिए। चेलों ने उसकी शिक्षा को बंद करवा के उसे कहा हमारे विश्वास को इंक्रीज कर। तब उसने कहा कि तुम इस पेड़ को देखो और तुम इसे कहो, तब ये तुम्हारी बात मान लेगा। मुझे बताइए, विश्वास इस तरह कैसे बढ़ता है? उन्होंने ये नहीं कहा हमें विश्वास दे, उसने कहा हमें बढ़ा। आप में से हर एक के पास विश्वास है, पर कितना है कि आप में से हर एक का फेथ इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। अब सदैव याद रखना, भजनकार भजन संहिता 5 में कहता है, तेरे लोग तुझ पर भरोसा करने के कारण आनंदित रहते हैं। जब विश्वास बढ़ता है जॉय बढ़ता है, जब विश्वास कम होता है जॉय कम होता है। आपको कैसे पता चलता है कि आपका विश्वास बढ़ रहा है? आप में प्रभु के प्रति खुशी बढ़ेगी, आप आनंदित होंगे, आप जॉयफुल होंगे, क्योंकि फेथ बढ़ रहा है। जब फेथ बढ़ता है ना, तो डिप्रेशन नहीं रहता, डिस्करेजमेंट नहीं होती। जानते हो, भजन संहिता में लिखा है ये वचन, मैं आप आराम से घर जाके 5 अध्याय पढ़ लेना, भजनकार जबूर पढ़ लेना, वहां लिखा है तेरे लोग तेरे कारण, तुझ पे भरोसा करने के कारण आनंदित रहते हैं। कैसे होता है ये बताइए? प्रभु के चेले कहते हैं तेरा
अगर हमें हमारे विश्वास को बढ़ा, वो कहता है तुम कहो। इससे कैसे फेथ इंक्रीज होगा? कभी आपने इस वर्ड को अच्छे से पढ़ा है? अगर आप अब तक भी कुछ कैच नहीं कर पाए हो, मैं आपको फिर से कहता हूं, वह शिक्षा दे रहा था माफ करने के ऊपर, और उसके चेलों ने कहा हमारे विश्वास को ग्रो कर। तब वो कहता है तुम्हें बोलना चाहिए इन चीजों से। इससे फेथ कैसे इंक्रीज होगा? ओ, कुछ मैंने सीखा इसके ऊपर। जानते हो फेथ कैसे इंक्रीज होता है? सुनिए, आप सब अपने जीवन में कुछ आशा लगा के बैठे हैं कि परमेश्वर ये मेरे लिए करेगा, और यस वो करेगा। आमेन, वो करेगा। बाइबल बताती है जो तुम्हारी आशा है उसे अंगीकार करो। यह भी एक अंगीकार है। जानते हो विश्वास कैसे बढ़ेगा? जो आप होप रखते हो ना, वो कहो। जैसे आप कहोगे खुदा काम करेगा, इससे फेथ बढ़ेगा। लिसन, विश्वास ऐसे नहीं बढ़ता। विश्वास परमेश्वर को कार्य करते देखकर बढ़ता है। जब आप कन्फेस करोगे खुदा कुछ करेगा, उसके उस कार्य को देखकर आपका फेथ इंक्रीज होता है। विश्वास ऐसे नहीं आता। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो परमेश्वर को बाहर काम करते हुए क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो अपनी आशा को अंगीकार नहीं करते, वो कन्फेस नहीं करते। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु फेथ ऐसे इंक्रीज होता है। यस सूरज, तेरे अंदर जो होप है ना, उसे बोल। तू जैसे कहेगा ना, ये एक डिवाइन प्रिंसिपल है। परमेश्वर तेरे विश्वास के साथ कार्य करता है। जैसे तू कहेगा ना, परमेश्वर कार्य करेगा। उसके कार्य को देखकर तेरा फेथ इंक्रीज होगा। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप देखते हो, जो आप होप रखते हो, उसे लेके सिर्फ रोते रहते हो, मुझे पता है तू करेगा। सिर्फ यही करते रहते हो कि उसे कन्फेस करते हो? कितने लोग हैं मुझे बताइए, इन दिनों में आपने स्कूल ज्वाइन की है कि हर दिन आप बोलते हो, हर दिन, अरे अपने नॉन क्रिश्चियन हस्बैंड के बारे में सारा दिन उल्टी सीधी बातें करने से अच्छा है उसके लिए कुछ कन्फेस करो। तुम्हें क्या लगता है, किसको मानते हो जो कन्फेस नहीं कर पाते हो? तुम पता भी है वो कौन है। उसने वादा किया है तू पानी से होके गुजरेगा, पानी तुझे डुबो न सकेगा। तू आग से जाएगा, आग तुझे जला न सकेगी। पहाड़ तुझे ढांक न सकेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। किसके आप क्यों कन्फेशन नहीं कर पाते? क्योंकि आप परमेश्वर से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हो। आप रविवार मीटिंग अटेंड करने वाले लोग हो। मैं उस दिन पढ़ रहा था कैसे दाऊद ने जब गोलियत को देखा, जब उसने उसको देखा, उसके अंदर एक होप थी, उसके अंदर एक फेथ था कि ये मेरे हाथों चढ़ जाएगा, आज मैं इसको मार दूंगा। आपको पता है उसके दोस्त ने, उसके भाई ने उस पर अटैक किया, ऐसा लगता है। उसके भाई ने उससे कहा यहां क्यों आया है? खाना लेके आया था ना? हाँ, तो जा ना, हीरो बनने आया क्या? आपको पता है उसके भाइयों ने लिटरली उससे ऐसे बात की। तब दाऊद कहता है तो ऐसे ही खड़ा हूं। आपको पता है ये अभिनय बात नहीं है, ये डीमन अटैक है फेथ पर। ये बंदा देख रहा था खड़े होके कि ये बंदा हमारे प्रभु को गालियां दे रहा है, हमारी प्रजा को गालियां दे रहा है। सब सुन रहा था। ये है ना, ये देख रहा था। देखने के बाद अपने भाई से बोलता है कौन है ये? उसका भाई बोलता है क्यों आया था यहां पर? खाना दे लेना, दे, निकल। क्या है ये सब? आपको पता है दाऊद की इज्जत बिल्कुल नहीं थी घर पे। उसके भाई सैमुअल आता है और कहता है अपने सारे बेटों को बुला। वो सबको बुलाता है। आपको पता है यिशै को इतना ध्यान तक नहीं था एक मिसिंग है। सैमुअल उससे पूछता है कोई और है? बोलता है हाँ एक है, वो उधर बैठा रहता है, चरवाई करता रहता है। क्या किसको पता था वही राजा है? भाइयों, घर पे इज्जत न मिले टेंशन मत करो, तुम दाऊद हो। कभी भी आज के बाद तुम्हारे घर पे तुम ऐसे बोलो और तुम्हारी कोई सुने भी नहीं, डांस करो,
विश्वास करो तुम दाऊद हो। यीशु ने कहा नबी को घर पे छोड़, हर जगह आदर मिलेगा। ठीक है, सेट योर माइंड, हर्ट कम होगा। कई भाई लोग कहते हैं मेरा इज्जत नहीं है। आप दाऊद राजा हो, यू आर कमिंग डेविड। जानते हो जब दाऊद ने ये सब बातें देखी, अब दाऊद लड़ने से पहले, आपको पता है दाऊद को कवच पहनाया गया था। ये कवच किसका था? शाऊल का था। दाऊद इसे पहन के ऐसे चल रहा था। दाऊद ने बोला मुझसे ना होए, और दाऊद ने सब उतार दिया। एक पत्थर लिया, 5 पत्थर लिए, वो चला गया। लेकिन मारने से पहले उसने काम किया। ओहो, प्रेज द लॉर्ड। उसने मरने से पहले जानते हैं क्या किया? अपनी आशा अंगीकार की। वो उसे कहता है तू मुझसे लड़ने आया है ना, कितने हथियार है तेरे हाथ में? नहीं है ना, बहुत सारे हथियार है ना। वो बोलता है मेरे हाथ में जो हथियार है ना, वो हाथ में नहीं है, मेरे मुंह में है। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आया हूं। आई कम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड ऑफ द होस्ट। ओ, ये दाऊद नहीं है, ये दाऊद की आशा है, ये उसका अंगीकार है। उसने पत्थर उठाया, उसे लगाया। मैं बिलीव करता हूं जो फोर्स था ना, फोर्स पत्थर का। ओ आई बिलीव कि जब पत्थर गुलेर से निकला, पवित्र आत्मा ने उस पत्थर को ज्वाइन किया। ये चलो, पत्थर पे बैठ के वो उसके ऊपर गया, वो मर गया। मुझे बताइए क्या आशा करते हो आप खुदा से? वो आने वाले दिनों में आपके लिए क्या करेगा? कहो मेरे पीछे, बोलो मेरे पीछे जो मैं कह रहा हूं। बोलो व्यक्ति नहीं, खानदान बचेगा मेरा। यस। अरे क्यों देखते हो वो क्या कर रहे हैं? क्या तुम उसे नहीं जानते? हाँ, मरते मरते क्रूज पे लोगों को बचा लेता है वो। कितने लोग हैं जो अंगीकार कर रहे हैं आज, मेरे आने वाले दिन महिमा से भरे हुए हैं। बोलो, अरे यस मत बोलो, बोलो अपने मुंह से, जोर से बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलो, और 2 बार बोलो। यही होगा। अपने देखो, फेथ रिलीज हो रहा है, फेथ की एक्सरसाइज हो रही है। इससे कहते हैं एक्सरसाइज। अब तुम आज खुदा को काम करते हुए देखोगे, और जब तुम उसको काम करते हुए देखोगे, इसे देखकर तुम्हारा विश्वास बढ़ेगा। एक दिन आप जानते होंगे अमेजिंग स्टोरी ऑफ द बाइबल कॉल्ड अब्राहम एंड आइजक। एक दिन बाप और बेटा पहाड़ पे जा रहे थे। बेटा अज्ञात था कि क्या होने वाला है, उसे पता ही नहीं था एक्चुअली वो बलिदान खुद है। लेकिन इब्राहिम कुछ और सोच रहे थे, उसे पता ही नहीं था कि बलिदान यही है लड़का। पर ये चलते जा रहे थे, चलते चलते ख्याल आया इससे। बोलता है पापा हम कहां जा रहे हैं? प्रभु के पर्वत पे। बेटा पापा वहां क्या कर रहे हैं? बलिदान। आपके हाथ में छुरी भी है, आग भी है, आप काटोगे जलाओगे। सैक्रिफाइस किधर है? और उसने उसको ये नहीं बताया तू है, मैं तुझे मारूंगा बेटा। आप जानते हो वो से एक बात कहता है, बोलता है चल। वो उपाय करेगा, वो भेज देगा, वो ले आएगा। आपको पता है वचन कहता है जैसे वो ऊपर गया। यस, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। देखिए इसके हाथ में तलवार है, देखो इसहाक लकड़ियां। दिस इज अ पिक्चर ऑफ गॉड द फादर एंड गॉड द सन। ये हमारे परमेश्वर और उसके पुत्र की शक्ल है कि कैसे। आपको पता है नीचे 2 सेवक खड़े थे, दे रिप्रेजेंट 2 थीव्स, कि कैसे एक दिन वो उसे मारेगा। देखो कैसे से लकड़ी उठाई है
ये वो यीशु है। आप जानते, बहुत कठिन दिन था वो खुदा के लिए जिस दिन वो मरा। देखिए वो उसे कैसे ले जा रहा है। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है, ये खुदा का है। हम कहते हैं ना वो मरा, यशायाह के 53 में लिखा है उसी ने उसे मारा, उसी ने उसे भेदा, उसे कुचला, उसे लिखा है पूरी तरह से पिसल दिया उसने। आपको नहीं पता है, मैं आपको बताता हूं ब्रदर। इसको हटा के इधर ही देखिए, आप अपना ध्यान मत भटकाइए। 53:1 लगाइए तो आइजाया। देखो आप बोलते हो ना फरीसियों ने मारा, इसने मारा, यस वो यूज किए गए थे, लेकिन देखो एक्चुअली खुदा ने जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पे प्रकट हुआ। यशायाह कहता है जो हमने बोला कौन विश्वास करेगा हम पे प्रभु। तेरे दासों के बारे में बुरा बोलने वालों को कोड़ लग जाते हैं, तेरे दासों के बारे में कोई कहता है तो उनको भालू खा जाते हैं, और हम कहेंगे तेरा पुत्र मर रहा है, कौन भरोसा करेगा हम पे। आगे, क्योंकि वह उसके समान अंकुर के समान एक ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकली। ये यीशु के लिए लिखा है। उसकी न कोई सुंदरता थी, न उसको देखते और न उसका रूप ही था कि हमें दिखाई पड़ा। आगे ब्रदर, वह तुच्छ जाना चाहता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उसे मुंह फेर लेते थे, वह तुच्छ गना। अब देखो 4 में क्या कहता है, अब देखो 4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का कूटा हुआ। आपने देखा ना, जब क्रूस पे वो मर रहा था तो हमारे गुनाहों के लिए मर रहा था, लेकिन नीचे खड़े हुए लोग सोच रहे थे ही इज पनिश्ड बाय गॉड, ये प्रभु के द्वारा दंडित किया जा रहा है। आगे, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया, वह हमारे अधर्मों के। ये देखिए अब क्या लिखा है, हाँ 6 में आइए। यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पे लाद दी। दिस इज द लाइन। 7, वह सताया गया तो भी सहता रहा अपना मुंह। जिस प्रकार, आप जानते हो मेरी हिंदी एक जगह पे ऐसा लिखा है उसी ने उसे रोगी किया, उसी ने, परमेश्वर ने। भैया वापस आइए थीम वर्ड पे। आप जानते हो जब जब इब्राहिम ने, जब उसे ले जा रहा था, तब इब्राहिम ने उससे कहा कोई बात नहीं, गॉड विल प्रोवाइड, हम ऊपर जाएंगे, परमेश्वर कुछ करेंगे। आप जानते हो जैसे वो ऊपर गए, वचन कहता है इब्राहिम जैसे ही उसे मारने वाला था, खुदा उससे कहता है इसे मत छू, अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। आप जानते हो नए नियम में प्रभु यहूदियों से बात करके कहता है तुम्हारे पिता इब्राहिम ने मेरा दिन देखा था। कौन सा दिन? जिस दिन परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा अपने बेटे को छोड़ दे और पीछे बलिदान है उसे मार, वो प्रभु का दिन था। इब्राहिम समझ गया ये बात कि भविष्य में एक ऐसा दिन आने वाला है जब मनुष्य छोड़ दिए जाएंगे और उसका बलिदान मारा जाएगा। He got this revelation। पर आप में से कितने लोगों ने देखा, ये इब्राहिम की इनर लाइफ थी। इब्राहिम ने जब कहा ना चल, वो खुद ही प्रोविजन करेगा। जानते हो वो उसने क्यों ऐसा कहा, जबकि वचन तो साफ कहता है कि उसे कहा गया उसे मार, क्योंकि इब्राहिम जानता था कि प्रभु ने प्रतिज्ञा की है कि इसके द्वारा वंश चलेगा, वो उसे कैसे खत्म कर सकता है। अरे यही तो कारण था इस्माइल को मैंने निकाल दिया था सालों पहले, क्योंकि प्रभु ने कहा था वो तेरा बेटा नहीं है, तेरा बेटा ये है। विश्वास मात्र दिल में रखना नहीं होता, उसे अंगीकार किया जाता है, और जब अंगीकार किया जाता है वचन कहता है खुदा काम करता है, उस कार्य को देखकर विश्वास बढ़ता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या होप रखते हो आप खुदा से?
क्या होप रखते हो? जो उम्मीद करते हो क्या वो बोलते हो आप? बोलिए, क्या आप अपनी आशा का अंगीकार करते हो? जो आप होप रखते हो वो बोलते हो? एक पेड़ को प्रभु ने कहा सूख जा, सब चले गए, अगले दिन वापस आए। पतरस कहता है प्रभु